अब जब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग निकल चुकी है तो मेरे हिसाब से डीसीयू का पहला फेज अभी खत्म हुआ है, और जहां एमसीयू के फेज 3 खत्म होने के बाद उनकी फेज 4 की एक भी मूवी नहीं आई है, तो मुझे लगता है यही सही समय है टॉप 10 सुपर हीरो मूवीज ऑफ ऑल टाइम कौन सी है वो जानने का। तो आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले मेरा परिचय तो हो जाए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अबीर, वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ नंबर 10 सुपरमैन 1978। Easy, miss. I've got you. You've got me. Who's got you? ये मूवी उस दौर में निकली थी जब एडम वेस्ट की 1966 की बैटमैन मूवी ने सुपर हीरो मूवीज को एक कॉमेडी मूवी बना के रख दिया था, और लोग सुपर हीरो मूवीज को सिर्फ बच्चों की ही मूवी माना करते थे। और साथ ही साथ सुपरमैन के रोल का शाप का डर भी था, जहाँ पे इससे पहले जितने भी एक्टर्स ने सुपरमैन का रोल टीवी सीरीज में प्ले किया था वो सब बड़ी दुखद मौत पाए थे। इतने सब चैलेंजेस के बाद भी रिचर्ड डॉनर अपने सुपरमैन मूवी के साथ आए, जहाँ पे क्रिस्टोफर रीव का सुपरमैन और जेन हैकमैन के लेक्स लूथर ने कमाल कर दिखाया था। जहाँ पे ये $55 मिलियन में बनी ये मूवी $300 मिलियन की कमाई करती है, और इस मूवी के बाद से अब तक हर कोई क्रिस्टोफर रीव को ही बेस्ट सुपरमैन ऑफ ऑल टाइम मानते हैं। नंबर 9 गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1। एक बोलता रकून, एक चलता फिरता आई एम ग्रूट बोलने वाला पेड़, एक बिना कॉमन सेंस का वॉरियर, इस आधी दुनिया को मिटाने वाले की बेटी और एक नल्ला जब स्क्रीन पे आए तो क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सुपर हीरो की टीम कम एक नाटक कंपनी की टीम ज़्यादा लग रही थी, और कुछ भरोसा नहीं था कि ये मूवी कैसा करेगी। लेकिन जेम्स गन ने 2014 में सबको साबित कर दिया कि अगर कैरेक्टर्स को ढंग से हैंडल करें और स्टोरी को प्रॉपरली चलाएं तो ऐसे कैरेक्टर के साथ भी एक बहुत ही अच्छी मूवी बन सकती है। जहाँ पे ये मूवी ने अपने $170 मिलियन के बजट के सामने $773 मिलियन कमाई और इस लिस्ट में अपना नाम शामिल कर पाई। नंबर 8 कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। जिन एवेंजर्स को लोकी, अल्ट्रॉन ऐसे बड़े बड़े लोग नहीं हरा पाए, उन्हें एक आदमी सिर्फ एक डायरी और अपने दिमाग से हरा देता है। और ये मूवी पहली बार डीसी के आइडियोलॉजी जैसे प्रेजेंट होती है, जहाँ पे हमारे सुपर हीरोज को उनसे हुई तबाही का जिम्मा लेते हुए सुकोवे अकॉर्ड्स को मारना पड़ता है। और जैसे कॉमिक्स में बैटमैन और सुपरमैन की दोस्ती मशहूर है, वैसे ही लाइव एक्शन मूवीज में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की। पर जब हमने इनकी दोस्ती को टूटते हुए देखा तो हम सब फैंस को बड़ा दुख हुआ था, और इस मूवी ने हम फैंस को दो ग्रुप्स में बंटवा दिया था, एक जो कैप को सही मानते और एक आयरन मैन को। रूसो ब्रदर्स की मार्वल में डायरेक्ट की हुई ये दूसरी मूवी हम फैंस के लिए मेमोरेबल मूवी बन गई थी, और कमाई की बात करें तो ये मूवी ने भी बहुत तोड़ताड़ कमाई की थी। नंबर 7 लोगन। एक ऐसा सुपर हीरो जो कभी मर नहीं सकता, एक ऐसा हीरो जो जीन ग्रे को मारा था, एक ऐसा हीरो जिसे अगर गुस्सा आ जाए तो वो किसी को भी फक ऑफ बोल दे और अपने एडमेंटिम क्लॉज उसके अंदर गाड़ दे, और हीलिंग एबिलिटी के तो क्या ही कहने। किसने सोचा था कि इस सुपर हीरो की मौत भी हो सकती है। जो एडमेंटिम क्लॉज उसकी ताकत थी, वही एडमेंटिम क्लॉज उसे मार भी रही थी अपने पॉइजन से। और जहाँ पे लोगन खुद मरना ही चाहता था क्योंकि वो थक गया था अपने इस जीवन से, जो बोलता भी है कि नेचर मेड मी फ्रीक, मैड मेड मी वेपन एंड गॉड मेड इट लास्ट टू लॉन्ग, जो दर्शाता है कि उसे ये लाइफ नहीं चाहिए थी पर उसे ये लाइफ मिली और वो उसे सह रहा था। इस मूवी में हमें अगर वुल्वरीन की डेथ फील हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ ह्यू जैकमैन की एक्टिंग से। उन्होंने ये रोल इतने अच्छे से निभाया था कि अब जब एमसीयू में एक्समैन की इंट्रोडक्शन की बात हो रही है तो हम सब फैंस ह्यू जैकमैन को ही वुल्वरीन के रोल में वापस देखना चाहते हैं, और किसी को भी नहीं। नंबर 6 स्पाइडरमैन 2। हवा में झूलते हुए हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को जब टोबी मैगवायर ने सैम रैमी की डायरेक्ट की हुई स्पाइडरमैन 1 में पोर्ट्रे किया तो उसे देख के बहुत मजा आ गया, जहां उन्होंने अपने एक्टिंग से सबको बता दिया कि उनसे अच्छा स्पाइडरमैन कोई हो नहीं सकता। तो हम सब फैंस उनको वापस से पीटर पार्कर के रोल में देखना चाहते थे, जो हो ही रहा था, पर उनकी इंजरीज और शूटिंग की प्रॉब्लम की वजह से हमें तो लगा कि वो होगा ही नहीं, पर आखिरकार वो हुआ। और 2004 में आई सैम रैमी की डायरेक्ट की हुई स्पाइडरमैन 2, जहाँ पे हम पीटर को देखते हैं एक स्ट्रगल में अपने लाइफ के, जिसमें उसे कॉलेज जाना है, दुनिया को बचाना है, पर जिंदगी बिताने के लिए उसे काम भी करना है, कमाना है। और ये एक परफेक्ट सीक्वल बनी अपने प्रेडेसेसर की। पर हम फैंस को इसमें सबसे ज़्यादा पसंद आए तो वो थे एल्फ्रेड मोलिना के डॉक्टर ऑक्टोपस, जहाँ पे उनकी एक्टिंग से डॉक्टर ऑक्टोपस जैसा कैरेक्टर भी एकदम रियल लगने लगा था, और हम फैंस को उनको वापस से इस रोल में देखने की चाह हो गई, जो हो सकता है शायद स्पाइडरमैन नो वे होम में पूरी हो जाए। नंबर 5 वंडर वुमन 1। वंडर वुमन पहली फीमेल लीड सुपर हीरो मूवी बनी जो हम फैंस को बहुत पसंद आई थी।
और मानो या ना मानो, आप में से बहुतों की बचपन की क्रश वंडर वुमन तो होगी ही। और जब वही वंडर वुमन को हम लाइव एक्शन मूवी में देखे तो मजा ही आ गया। और ये हुआ था सबसे पहले जैक स्नाइडर के बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में, जहाँ पर गैल गैडोट ने लिंडा कार्टर से वंडर वुमन का मैंटल लेके उसे और भी बड़ा कर दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो गैल गैडोट की कास्टिंग से खुश नहीं थे, पर सबका नजरिया बदल गया जब पैटी जेंकिंस 2017 में लेके आई ये वंडर वुमन। ये मूवी कई मायनों में अलग थी, जहाँ पे हमें पहली बार थेमिस्केरा को देखा और अमेजॉन्स को देखा, और एक डेमीगॉड जो कभी थेमिस्केरा के बाहर नहीं गई उसको इस वर्ल्ड में एडजस्ट करते हुए देखा और अपने प्यार को खोते हुए भी देखा। गैल गैडोट के लिए ये रोल बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि उनके ऊपर लिंडा कार्टर का वंडर वुमन का मेंटल था जो उन्हें प्रूव करना था, और उन्होंने बड़े अच्छे से प्रूव किया इस मूवी से। नंबर 4, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम। अब हो सकता है आप में से बहुत लोग सोचे कि इन मूवीज़ को तो 4th पे नहीं 1st पे होना चाहिए था, तो उनके लिए रुको जरा, सब्र करो। मुझे इस मूवी के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझसे ज़्यादा ही पता होगा। ये वो कंक्लूजन है उस बिगनिंग का जो 2008 में आयरन मैन 1 के साथ चालू हुआ था, और इसके पहले की आई सारी मूवीज़ का इम्पैक्ट भी इसमें दिख रहा था, जैसे कि सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद कैप और टोनी की दूरियाँ, थॉर के रैग्नारोक मूवी के रिजल्ट्स और बहुत कुछ। जहाँ इन्फिनिटी वॉर में हमारे हीरोज हार गए थे और हमें दुख हुआ था, वहीं एंड गेम में हमारे हीरोज जीत गए। लेकिन वो कहते हैं ना, लड़ाई में जीत कभी सस्ती नहीं आती, तो हमने खोया हमारा आयरन मैन एक टोनी स्टार्क। और मेरे हिसाब से टोनी की डेथ पे आप लोग की आंखों से थिएटर में आंसू जरूर निकले होंगे, क्योंकि मेरे तो निकल गए थे, मैं बहुत रोया था। और ये दोनों मूवीज 10 साल से चल रही इन्फिनिटी सागा जैसे बड़े इवेंट को हम फैंस के सेटिस्फैक्शन के साथ एंड करती है और मोस्ट मेमोरेबल मूवीज बन जाती हैं। नंबर 3, जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग। जब 2017 में वार्नर ब्रदर्स ने हमें ये बकचोदी पेश की तो हम सब नाराज हो गए थे, क्योंकि हमारे फेवरेट सुपर हीरोज सुपरमैन, बैटमैन, फ्लैश, वंडर वुमन, इन सबको जब लाइव एक्शन में हम एक साथ देखना चाहते थे, जो हमें बचपन में जस्टिस लीग एनिमेटेड सीरीज की वजह से आया था, उसे वार्नर ब्रदर्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। पर जैक स्नाइडर ने हमें बताया कि अभी हम जिंदा हैं, और उन्होंने एक एक करके हमें अपने जस्टिस लीग के बारे में बताया जो उन्होंने बनाई थी। पर वार्नर ब्रदर्स उसे चाहते नहीं थे, लेकिन हम फैंस के चलाए कैंपेन रिलीज स्नाइडर कट के आगे वार्नर ब्रदर्स को झुकना ही पड़ा और उन्हें रिलीज करना ही पड़ा जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग को। और जब वो 4 घंटे की मूवी हमारे सामने आई तो हम दंग ही रह गए, क्योंकि हमें पता चला ये मूवी क्या थी और थिएटर्स में क्या बन के आई। और हमारे डीसी के सुपर हीरो टीम अप मूवी को जो देखने का मन और सपना था वो पूरा हुआ। और ये नंबर 3 पे इसलिए आती है क्योंकि ये हम फैंस की मूवी थी जो हम चाहते थे, और हमारे मेहनत से ये मूवी बाहर आई। नंबर 2, द डार्क नाइट। क्रिश्चियन बेल से पहले बहुतों ने बैटमैन का रोल किया था, जिनमें से कुछ हमें बहुत ही पसंद आए थे, जैसे कि माइकल कीटन का बैटमैन, तो कुछ हमें इतना गुस्सा दिला दिए कि उसके बाद बैटमैन की कोई भी मूवी हमें देखनी ही नहीं थी, जैसे जॉर्ज क्लूनी का बैटमैन। लेकिन ये सब बदला 2005 में आई बैटमैन बिगिंस से, जिसे द ग्रेट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट की थी। ये मूवी बहुत अच्छी थी, जिसमें हमें ये तो पता चल गया कि बैटमैन कोई लाफिंग स्टॉक वाली मूवी नहीं है, और क्रिश्चियन बेल ने भी बहुत ही अच्छा बैटमैन और ब्रूस वेन का रोल प्ले किया, जिससे वो फैन फेवरेट हो गए। लेकिन द डार्क नाइट मूवी सबसे अलग थी, जहाँ पे हमने हीथ लेजर के जोकर को देखा और उसके सोसाइटी और ह्यूमंस को लेकर बिलीव को देखा, और उसके वॉइस और सीरीज को कैसे भूल सकते हैं। ये मूवी ने हमें बताया कि सोसाइटी असल में कैसी है और हम ह्यूमंस कैसे हैं। हमने इसमें बैटमैन के स्ट्रगल को भी देखा, जो वो जोकर को गलत प्रूफ करने में लगा था, और जहाँ पे हमने डार्क नाइट को गिरते हुए टूटते हुए भी देखा। और ये पहली सुपर हीरो मूवी थी जो 1 बिलियन कमाई, और हीथ लेजर को उनके जोकर के पोर्ट्रेयल के लिए ऑस्कर भी मिला, जो पहली बार किसी सुपर हीरो मूवी के रोल के लिए मिला। पर दुख की बात है वो ये अवार्ड अपने हाथों से ना ले पाए और पीछे छोड़ दिए तो उनके जोकर और इस मास्टरपीस मूवी को। नंबर 1, द एवेंजर्स। इस मूवी से पहले सुपर हीरो टीम अप मूवी एक सपना ही था, जो हमें लगा नहीं था कि कभी सच होगा, जहाँ पे 2008 में आई सोलो आयरन मैन मूवी से एक सुपर हीरो टीम अप मूवी तक आ सकते हैं। ये मूवी कई मायनों में परफेक्ट सुपर हीरो मूवी है, जहाँ पे एक भगवान, एक हरा दानव, एक पेट्रियट सोल्जर, एक एसेसिन, एक आर्चर और एक Genius billionaire playboy philanthropist. को एक साथ लाने का टास्क मार्वल स्टूडियोज ने किया। वो सुपर हीरोज जो खुद एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उनको किसी और से लड़ने के लिए एक करना पड़ा। ये मूवी में इमोशन, कॉमेडी और सुपर हीरो एक्शन कूट कूट के भरा था, और मेरे हिसाब से यही बेस्ट सुपर हीरो मूवी ऑफ ऑल टाइम है, क्योंकि बहुत लोग अगर सुपर हीरो मूवी देखना चालू भी किए होंगे तो हो सकता है यही मूवी उसका कारण भी होगा। और जैसा मैंने बोला, ये फर्स्ट सुपर हीरो टीम अप मूवी थी,
तो फर्स्ट इज बेस्ट। अब ये तो हो गई मेरी टॉप 10 लिस्ट। कमेंट्स में आप लोग बताएं कि आपके हिसाब से ये लिस्ट सही है कि नहीं, और अपनी टॉप 10 सुपर हीरो मूवीज़ भी मेरे साथ शेयर जरूर करें। तो व्यूवर्स, हमारा आईबी टॉक्स का ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, मज़ा आया तो लाइक करो इस वीडियो को, और मज़ा आया तो शेयर भी करो इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक भी करो। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मुझे तो ज़रूर फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। राधे राधे।